नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है एक ऐसी शापित हवेली की जहां कदम रखते ही मौत की परछाई आपका पीछा करती है। अंधेरे कमरों में गूंजती चीखें और रहस्यमय साया आपको अंदर तक डरा देगा। तो तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर के लिए। और हां, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी। रामनगर एक छोटा सा कस्बा था जो दिन में साधारण लगता लेकिन रात में डर का दूसरा नाम बन जाता। कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। अजय, निखिल और रीमा 3 दोस्त थे जिन्हें रोमांच का बहुत शौक था। वो अक्सर डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर डालते। एक रात उन्होंने तय किया कि इस बार हवेली का रहस्य उजागर करेंगे। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी जो जैसे किसी पुराने सड़े हुए मांस से निकल रही हो। तीनों ने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। दूर से हवेली एक काले साए की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग लगे थे। जब वे हवेली के गेट के पास पहुंचे तो वहां खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दिए। गेट पर जाले लटक रहे थे और वहां खड़े होते ही एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजर गई। निखिल ने डरते हुए कहा, यार मुझे ये सही नहीं लग रहा। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डरपोक मत बन, अभी असली मजा शुरू होगा। रीमा ने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों हम आज रामनगर की सबसे खतरनाक हवेली के अंदर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन हम आज सच दिखाएंगे। जैसे ही उन्होंने गेट खोला वो बहुत जोर से चरमराया और एक भयानक आवाज निकली। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और सावधानी से अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें से कई पर खून के छींटे जैसे निशान थे। छत से टूटा हुआ झूमर लटका था और फर्श पर धूल और चूहे भागते नजर आ रहे थे। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि उनकी रूह कांप गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब दरवाजे की जगह एक काली दीवार थी। बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। रीमा ने डरते हुए फुसफुसा कर कहा, तुम दोनों ने सुना? कोई हमें देख रहा है। निखिल ने कांपते हुए पूछा, कौन देख रहा है? यहां तो कोई नहीं है। तभी पीछे से एक धीमी हंसी गूंजी। आवाज इतनी अजीब थी कि लगता था कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा है। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सा चेहरा झलक गया। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे और होठों पर एक लंबी डरावनी मुस्कान। रीमा चीख पड़ी और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। अजय ने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल बुरी तरह कांपने लगा। तभी हवेली के अंदर बिजली जैसी चमक हुई और पूरा कमरा एक पल के लिए उजाले में डूब गया। उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसके बाद फिर अंधेरा छा गया और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के गाने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनते ही दिल कांप जाए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि अब जो होने वाला है वो उनके बस में हवेली नहीं का है। माहौल और भी डरावना हो चुका था। अजय, निखिल और रीमा तीनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी गंध थी। हवेली की दीवारों पर पुरानी दरारें और धूल के ढेर थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उनके हर कदम को महसूस कर रहा है। अचानक ऊपर की मंजिल से फिर वही आवाज आई। इस बार ये किसी औरत की चीख थी। चीख इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां हिलने लगी। रीमा ने धीरे से कहा, यह कौन है? यहां कोई और है क्या? अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने डरते डरते सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियों पुरानी और टूटी हुई थीं। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और लकड़ी चरमराने की आवाज कर रही थी।
ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें ऊपर खींच रही है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली का गलियारा बहुत लंबा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें लोगों के चेहरे इतने अजीब थे कि लगता था वे जीवित होकर अभी बोल देंगे। एक चित्र में एक औरत की तस्वीर थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह काले गड्ढे थे। रीमा ने तस्वीर को देखा तो अचानक लगा कि तस्वीर की आंखें उसकी तरफ घूर रही हैं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आवाज इतनी जोरदार थी कि हवेली गूंज उठी। निखिल ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? यह दरवाजा लॉक नहीं है, फिर भी खुल नहीं रहा। इतने में गलियारे के अंत में एक परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अजय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसकी रूह कांप गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनसे काली धुआं जैसी चीज निकल रही थी। उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। औरत ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, फर्श में दरारें पड़ने लगीं और हर तरफ से चीखने की आवाजें आने लगीं। छत से काले साए उतरने लगे जो इंसानी शक्ल में थे लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे साए तीनों के चारों तरफ घूमने लगे। रीमा डर के मारे चिल्लाई, हम यहाँ क्यों आए? हम मर जाएंगे। अजय ने चिल्लाकर कहा, भागो, नीचे चलो, यहां से निकलना होगा। लेकिन जब उनने नीचे जाने की कोशिश की तो सीढ़ियों की जगह एक काली दीवार थी। पूरा रास्ता गायब हो गया था। हवेली ने अपना रूप बदल लिया था। अब वे फंस चुके थे। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह जिंदा है, यह मैं छोड़ने वाली नहीं है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ रीमा के कैमरे का लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। अजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। कमरे में गहरा अंधेरा था। हवेली अब किसी जीवित राक्षस की तरह लग रही थी। दीवारें कराह रही थीं और हर तरफ से अजीब फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे और उनकी सांसें तेज हो रही थीं। रीमा का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी लाल बत्ती अंधेरे में किसी खतरनाक आंख की तरह चमक रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ फर्श हिलने लगा। कमरे के बीचों बीच दरारें पड़ने लगीं और उनसे काला धुआं निकलने लगा। चीखों की आवाज और तेज हो गई। अजय ने कांपते हुए कहा, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। निखिल ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की लेकिन वहां अब दीवार थी। उसने हाथों से उसे पीटना शुरू किया लेकिन दीवार से खून जैसा तरल बहने लगा। निखिल डर के मारे पीछे हट गया। तभी रीमा ने एक डरावनी चीख मारी। अजय और निखिल ने देखा कि रीमा हवा में उठ चुकी थी। उसका शरीर उल्टा रटक रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी आंखें निकल चुकी थीं और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में थी। अजय और निखिल ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन अचानक रीमा का शरीर उनके सामने गिरा और उसका सिर अलग होकर लुढ़क गया। कमरा खून से भर गया। दीवारों पर खून से शब्द लिखे गए थे, अब तुम्हारी बारी है। अजय और निखिल दोनों भागने लगे लेकिन जहां भी जाते वही कमरा बार बार उनके सामने आ जाता था। ऐसा लग रहा था कि हवेली के अंदर समय और जगह का कोई मतलब नहीं है। हर तरफ वही जले हुए चेहरे और काले साए नजर आ रहे थे। तभी अचानक हवेली में रोशनी हुई और दोनों ने देखा कि सामने वही औरत खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे जिनमें आग जैसी लाल चमक थी। उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं हमेशा के लिए। अगले ही पल हवेली में तेज चीखें गूंज उठीं। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी बार अजय और निखिल का चेहरा दिखाई दिया। दोनों की आंखों में डर और मौत की दहशत थी। फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ एक कैमरा पाया।
कैमरे में जो आखिरी वीडियो थी उसमें अंधेरे में एक जली हुई औरत का चेहरा दिख रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कहते हैं आज भी उस हवेली में जाने वाले लोग वापस नहीं आते। रात के सन्नाटे में वहां से अजीब हंसी और चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि हवेली की आत्माएं नए शिकारों की तलाश में रहती हैं।